हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट द टू पोर्ट नेटवर्क। तो अपने पास ना आज जो टॉपिक है वो क्या है कि टू पोर्ट नेटवर्क है। वो हम लोग नेटवर्क थ्योरी के लास्ट, अगर सबसे लास्ट बात करें तो सबसे लास्ट मॉड्यूल होता है नेटवर्क थ्योरी में। हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो होता क्या है, थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन वाइज चल रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली कवर कर लेते हैं पहले। तो होता क्या है, अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स थ्रू विच द करेंट में बी इंटर और लीव अ नेटवर्क डेट इज़ अ पोर्ट। अगर क्या है कि ये एक लीनियर नेटवर्क है अपने पास, और इस लीनियर नेटवर्क से क्या है कि करंट इंटर कर रहा है और इसी नेटवर्क से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो डेट इज़ कॉल्ड लीनियर नेटवर्क। तो हम लोग अभी तक जितने भी पढ़ रखे थे क्या था, वो लीनियर नेटवर्क था जो क्या कर रहा था, एक ब्रांच से करंट एंट्री कर रहा था और एक ब्रांच से करंट निकल रहा था, और सेम सेम ब्रांच से ही क्या कर रहा था, उसी टर्मिनल से क्या कर रहा था, एक ही टर्मिनल था। अब पेयर ऑफ टर्मिनल या बोले तो पेयर ऑफ टर्मिनल डेट्स मे बी द इंटर और लीव, दोनों एक ही टर्मिनल से अगर करता हो तो हम लोग बोलते हैं अब पोर्ट। इसको एक पोर्ट बोलते हैं और इसी को सिंगल पोर्ट ऑफ टर्मिनल्स बोलते हैं या सिंगल पोर्ट बोलते हैं। जब डुअल पोर्ट बोलते हैं जब दो टर्मिनल से क्या करता है, करंट इंटर करता है किसी लीनियर नेटवर्क के अंदर और फिर क्या करता है, उस टर्मिनल से बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। तो यही टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग फोकस करेंगे। यही लिखा हुआ है कि टू टर्मिनल डिवाइसेस और द एलिमेंट, जैसे कि सच एज रसिस्टर्स, कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, टू टर्मिनल डिवाइसेस और एलिमेंट one result in the one port network. The most of the circuit we have dealt so far two terminal or one port circuit in the represented figure is 19.8। ये अपने पास क्या है, टू टर्मिनल और वन पोर्ट सर्किट है। ये अपने पास टू टर्मिनल, इस सर्किट को हम लोग बोल सकते हैं कि टू टर्मिनल। अपने पास क्या है, टू टर्मिनल है और क्या है, सिंगल पोर्ट, एक ही पोर्ट से इन हो रहा है और एक ही पोर्ट से आउट हो रहा है। तो ये टू टर्मिनल और सिंगल पोर्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सिंगल पोर्ट सर्किट लीनियर नेटवर्क है। सब देखेंगे हम लोग, सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, ठीक ना। और ये अपने पास ना क्या है, जस्ट क्या है कि फोर टर्मिनल, यहाँ पे दो टर्मिनल इधर हो गया और दो टर्मिनल इधर, तो फोर टर्मिनल हो गया और ये अपने पास टू पोर्ट हो गया प्लस टू पोर्ट नेटवर्क। तो ये अपने पास टू पोर्ट हो गया, ठीक ना। टी और पी से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो व्हेन वी कंसीडर वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द करेंट, तो वी कंसीडर वोल्टेज अक्रॉस द करेंट थ्रू द सिंगल पेयर ऑफ द टर्मिनल्स सच एज द ट्रू टर्मिनल ऑफ द रसिस्टर, कैपेसिटर और द इंडक्टर। वी हैव ऑल्सो स्टडी द फोर टर्मिनल पोर्ट दैट इज कॉल्ड टू पोर्ट सर्किट इज ओपेम। जैसे कि हम लोग ओपेम पढ़ रहे थे, उसमें क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसमें क्या है कि ना अपने पास दैट इज अ फोर टर्मिनल। क्या होता है कि ओपेम के केस में इस तरीके का होता है ओपेम, ये हो गया ये। तो हम लोग इसमें क्या है कि ना फोर टर्मिनल को देख रहे थे, ठीक ना। तो इस तरीके से फोर टर्मिनल्स, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर में देखोगे तो ये फोर टर्मिनल्स होता है। ट्रांसफार्मर के दो इनपुट पोर्ट होते हैं, ये इनपुट और ये आउटपुट जो लोड से कनेक्टिंग होता है। तो ये सब ना ट्रांसफार्मर, ओपेम, ट्रांजिस्टर्स, इसमें हम लोग को क्या दिखता है, फोर टर्मिनल्स पोर्ट दिखते हैं, जिसको फोर टर्मिनल्स को हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क भी बोलते हैं, टू पोर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक ना। तो और हम लोग जो सिंगल देख रहे थे, जैसे कि रसिस्टर हो गया, तो रसिस्टर के अंदर क्या है, एक सिंगल है। अगर इस तरीके का कोई अगर सोर्स लगा हुआ है तो ये अपने पास सोर्स हो गया, ये करंट, तो ये अपने पास वोल्टेज सोर्स, तो ये अपने पास सिंगल पोर्ट का रसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो वी नो द नेटवर्क मे हैव इनपुट। क्या है कि नेटवर्क इनपुट का द पोर्ट कभी भी है, तब द पोर्ट इज एक्सेस द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टर्मिनल्स एंड द करंट इज वन एंटरिंग वन टर्मिनल एंड लीव थ्रू द अदर टर्मिनल, सो द नेट करंट ऑफ द पोर्ट इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास यह क्या है, इस करंट से एंटरिंग हो रहा है और इस पोर्ट से लिविंग हो रहा था। नेट करंट क्या होगा कि एक पोर्ट से, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट किसी भी पोर्ट के लिए क्या होगा, उस टर्मिनल के लिए क्या होगा, जीरो होगा। तो वही लिखा है कि द टर्मिनल्स अदर टर्मिनल से निकल रहा है तो नेट करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो टू पोर्ट नेटवर्क द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज टू सेपरेट पोर्ट इनपुट एंड आउटपुट। तो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क पर ही फोकस करेंगे। तो टू पोर्ट नेटवर्क हैज अ टू टर्मिनल पेयर एक्टिंग एज ए एक्सेस पॉइंट एंड द करंट एंटरिंग वन टर्मिनल ऑफ द पेयर एंड द लीव अदर टर्मिनल ऑफ द पेयर। एक टर्मिनल ऑफ पेयर से क्या कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है और दूसरे टर्मिनल ऑफ पेयर से लीव कर रहा है। यहाँ भी करंट इंटर कर रहा है, यहाँ लीव कर रहा है। तो ये अपने पास टू कन्फिगरेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क का ये कन्फिगरेशन है जो कि फिगर में दे रखा है, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क फॉर द लिस्ट टू रीजन द स्टडी ऑफ टू पोर्ट फॉर द फर्स्ट द नेटवर्क यूजफुल कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखने को मिलता था। यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल, ट्रांजिस्टर्स, कैस्केड, हम लोग कैस्केडिंग देखते हैं। पावर सिस्टम में जो हम लोग देखते हैं ABCD पैरामीटर, ये सब क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क ही हैं। तो सारे चीज़ों को ना अपने पास क्या होता है कि टू पोर्ट नेटवर्क हमारे पास क्या है कि चार क्वांटिटी दिखता है। एक वोल्टेज देखो, एक पोर्ट टर्मिनल्स में V1 I1 और V2 I2। तो अपने पास क्या है, चार टोटल क्या है कि वी रिलेटेड द that is terminal is four quantity minimal that is terminal quantities V1 V2 and I1 and I2। so out of two are independent
क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट होते हैं, दो क्या होता है कि डिपेंडेंट हो, दो इंडिपेंडेंट होते हैं, दो डिपेंडेंट होते हैं। द वेरियस दे आर रिलेटेड द वोल्टेज एंड द करंट पैरामीटर्स। आवर गोल विद दिस चैप्टर दे आर 6 सेट ऑफ पैरामीटर। अपने पास क्या है कि 6 सेट ऑफ पैरामीटर हमको यहाँ पे दिखेंगे, जो हम लोग देखेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ए जेड पैरामीटर्स, जेड के बाद जेड के करस्पॉन्डिंग हम लोग वाई देखेंगे, जेड के बाद इसके बाद एच जी पैरामीटर देखेंगे, एच पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग हम लोग जी पैरामीटर जी, और एक हमारे पास ए बी सी डी देखेंगे, और ए बी सी डी के पैरामीटर्स के ए बी सी डी उसके इन्वर्स पैरामीटर्स को देखेंगे। तो ये मेरे पास 6 पैरामीटर हमको दिखेंगे, ठीक ना। द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पैरामीटर्स, द टू पोर्ट नेटवर्क इज कनेक्टेड इन कैस्केड, पैरेलल, और कैस्केड सीरीज, कैस्केड को हम लोग सीरीज बोलते हैं, और पैरेलल या तो ओपन में भी इंटरेस्टिंग द टर्मिनल्स, ये सब चीज़ें लिखा है। अब हम लोग ना एक चीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग इम्पेडेंस पैरामीटर्स को फोकस करते हैं। तो यही चीज़ सबसे पहला बात कि वन पोर्ट नेटवर्क इसको बोलते थे, इस टाइप के पोर्ट जो सिंगल इनपुट एक टर्मिनल से इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है, तो इसको सिंगल पोर्ट टर्मिनल पोर्ट बोलते हैं। और ये अपने पास टू पोर्ट टर्मिनल हो जाता है, टू पोर्ट सर्किट हो जाता है, और 4 टर्मिनल हो गया, ये टू टर्मिनल हो गया। तो ये बस इतना ही था। इसका इम्पीडेंस पैरामीटर, मेरा फोकस जो है सो इम्पीडेंस पैरामीटर पे है। तो इम्पीडेंस पैरामीटर को हम लोग जेड पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्टोरी यहीं से चालू हो जाता है, जेड पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसका ना जेड पैरामीटर का जो इक्वेशन होता है ये लिए होता है V1 इंटू Z11 I1 प्लस Z12 I2 V2 इज इक्वल टू Z21 I2 Z22 I2। ये अपने पास क्या होता है ना इस पैरामीटर्स का, जिसमें अगर हम इसको ना मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं V1 V2 और Z1 Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, ये अपने पास हो गया। तो ये वोल्टेज क्या है कि जो V1 और I1 और I2 जो है ना, ये क्या है एक तरह का, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, देखो अपने पास क्या है ना कि एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसमें आउट ऑफ ओनली 2 आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स, देयरफॉर 4 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड द 2 आर फाउंड टू बी, इसमें से 2 जो है ना वो क्या है, 4 अगर वेरिएबल है V1 V2 1 I1 I2, तो ये क्या है, तो V1 क्या है यहाँ पे, V1 जो है V1 का Z11 I1 और Z11 I2। तो तुम्हारे पास क्या है ना, इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या फाइंड आउट होगा, वन मिनट देखो, तो अपने पास क्या होगा कि जेड जो है, इसमें जो जेड, इसको जेड बोलते हैं, जेड पैरामीटर्स, और ये अपने पास वी हो गया जेड पैरामीटर्स, इसी को हम लोग जेड पैरामीटर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इम्पीडेंस पैरामीटर बोलते हैं, ठीक ना। तो और सिंपली द इम्पीडेंस पैरामीटर होता है जेड पैरामीटर, और इसका जो जेड मतलब क्या, रेजिस्टेंस, ये जो है अपने पास इम्पीडेंस या जेड, तो ये अपने पास ना जो भी आएगा वैल्यू, ये आएगा क्या वी वाई जेड के आई के फॉर्म में, इसलिए इसके वैल्यू इसके सारे यूनिट होते हैं और सारे के यूनिट्स ओम्स होते हैं, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले अगर इसके सर्किट को देखोगे तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके का होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके का लीनियर नेटवर्क होगा, यही लीनियर नेटवर्क होगा, ठीक ना। एक मिनट, ये लीनियर नेटवर्क होगा। तो अपने पास अगर ये लीनियर नेटवर्क है तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहली बात ना कि अगर हम एक एक करके निकालते हैं कि मेरे पास क्या है कि अगर Z11 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, Z11 एक कंडीशन में ना तो इवेलुएट द, अगर इवेलुएशन करना है ना तो I1 को पहले 0 करो, इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करो, और I2 को ओपन सर्किट करोगे तो दोनों को I1 को I2 को, तो पहले हम I1 को अगर ओपन करते हैं, I1 को अगर वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू को तुम 0 पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, Z12 निकलेगा, Z12 निकलेगा और Z22 निकल जाएगा। यहाँ से तुम्हारे पास अगर I1 को वैल्यू को 0 करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा, जो कि निकलेगा क्या, V1/I2 जिसमें I1 इज इक्वल टू 0, V2/I2 I1 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों वैल्यू निकल गया। और जब इस वैल्यू को 0 करोगे, 1 मिनट, जब इस वैल्यू को 0 करोगे, I2 के वैल्यू को 0 करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगा, ये वैल्यू बचेगा तो क्या होगा, V1/I1 दैट इज Z11 V1/I1, तो V2। तो देखो इसमें सिंपल क्या है ना कि अपने पास याद करने के लिए क्या है कि Z11 मतलब V1/I1, Z12 V1/I2, जो पहला वोल्टेज और दूसरा करंट, पहला दूसरा वोल्टेज, तो जितने भी है ना पहला दूसरा वोल्टेज पहला करंट, दूसरा वोल्टेज पहला करंट, तो ये सब ना जितना भी है ये जो फर्स्ट लेटर है ना, वो फर्स्ट लेटर से तुम वोल्टेज को डिनोट कर लो और सेकेंड लेटर को तुम करंट से डिनोट कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या आएगा, निकल जाएगा, तुम्हारे पास चारों फॉर्मूला याद रहेगा तुम्हारे पास, ठीक ना।
जेड पैरामीटर्स को ओपन सर्किट और इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो ओपन पैरामीटर ऑप्टेन फायदा ओपन सर्किटिंग इनपुट को करते हैं तब। तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, तो एक तो तुम्हारे पास हो गया Z11, क्या होगा कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। यहाँ पे अगर ओपन सर्किट करते हैं तो मेरे पास क्या होता है Z11 इधर ही Z11 आएगा, ठीक है। लेकिन एक तो हमारे पास क्या आता है ओपन सर्किट Z12 ट्रांसफ़र इम्पीडेंस पैरामीटर, ये आता है फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2। अगर हम I2 के वैल्यू को 0 किए तो मेरे पास क्या हुआ Z21 जो आएगा Z12, ये जो Z12, तो ये Z12 V1 I2 आएगा। तो V1 तो मतलब वोल्टेज पहले का और दूसरे का, तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस ट्रांसफ़र फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, पोर्ट 1 फ्रॉम पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ, फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, ये अपने पास ना ट्रांसफ़र इम्पीडेंस होता है। तो जब भी हमारे पास जब 2 1 निकालेंगे तो ये भी तुम्हारे पास ट्रांसफ़र इम्पीडेंस होगा, और दूसरा तुम्हारे पास ये ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस हो जाता है, ठीक ना। तो ये तुम्हारे पास यही है, सब लिखा हुआ Z11 Z22, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये सब ओपन करके, तो ये Z11 को ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोलते हैं और Z11 और Z22 को, और ये तुम्हारे पास ये Z21 इसको ट्रांसफ़र इम्पीडेंस बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या हुआ, ये तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है और ये तुम्हारे पास एक दूसरे में ट्रांसफ़र इम्पीडेंस हो जाता है, ठीक ना। और देखोगे ना तो जेड इसमें अगर हम जेड पैरामीटर में निकालते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आता है, टू पोर्ट अगर नेटवर्क सिमेट्रिकल है, टू पोर्ट सेट टू विद द सिमेट्रिकल, Z21 इज इक्वल टू टू पोर्ट नेटवर्क सेट टू बी सिमेट्रिकल। अगर ऐसा होता है तो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क को सिमेट्रिकल भी बोलते हैं कि Z11 इज इक्वल टू Z22, तो जेड टू पोर्ट नेटवर्क सेट टू बी सिमेट्रिकल, दिस इज इम्प्लाइज अ नेटवर्क इज मिरर लाइक अ सिमेट्रिकल अबाउट द सम सेंटर। जैसे हम देखेंगे इसके बारे में फिगर हम देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे, सब चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि डिपेंडेंट सोर्स लीनियर, टू पोर्ट नेटवर्क इज लीनियर, नो डिपेंडेंट सोर्स, ट्रांसफर इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z12 इज इक्वल टू 1, तो टू पोर्ट सेट टू विद रेसिप्रोकल। अगर तुम्हारे पास ये हो गया तो रेसिप्रोकल भी होता है, 1 2 इज इक्वल टू, अगर Z21 हो गया, Z21 आ जाता है तो डेट इज़ रेसिप्रोकल नेटवर्क, और ये अपने पास सिमेट्रिकल नेटवर्क Z11। अगर Z11 इज इक्वल टू Z22, ये दोनों अगर सेम है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, और ये दोनों अगर सेम होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक ना। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क हो जाता है, यही चीज़ लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे अपने पास एक ट्रांसफ़र के आइडियल ट्रांसफॉर्म को ले रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि टर्न रेशियो के साथ क्या होता है, V1 V2 डिवाइडेड बाई 1/n, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो इसको V1 को V2 कर लेते हैं, तो यही करेंट के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेंट I1 और ये I2, ठीक ना। तो I1 इंटू I2, लेकिन अभी क्या है कि करेंट जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, I2 इज इक्वल टू I1। क्या है कि करेंट दोनों करेंट एंट्री है, तो I2 इंटू I1 हो जाएगा। तो अपने पास जो I1 का वैल्यू निकलेगा वह I1 इज इक्वल टू N इंटू I2 माइनस N इंटू I2। तो ये करेंट क्या है कि डायरेक्शन, सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन तुम्हारे पास चेंज है, तो ये लिखा हुआ है। आइडियल ट्रांसफार्मर नो देयर हैज़ नो जेड पैरामीटर, आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ नो जेड पैरामीटर, वी हैव द हाइब्रिड पैरामीटर वी सेल इन द सेक्शन। तो हाइब्रिड पैरामीटर से हम लोग देखेंगे इसको। तो ये अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है एग्जांपल नंबर 1, कि इसमें ना अगर हमारे पास जेड पैरामीटर पूछता है तो हम लोग इस तरीके से जेड पैरामीटर अगर डायरेक्ट निकालना है, तो ये हो गया तुम्हारे पास जेड पैरामीटर्स, ठीक है। डायरेक्ट अगर ये तुम्हारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है, ये ना इधर भी सेम दिख रहा है, इधर भी सेम दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। जब भी तुम्हारे पास टी नेटवर्क है ना, टी नेटवर्क के लिए ना क्या होता है, टी नेटवर्क इज सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल है, टी नेटवर्क तुम्हारे पास सिमेट्रिकल होता है। तो इसलिए हम लोग इसको ना ईजी, अगर इसमें हमारे पास जेड पैरामीटर निकालना आसान होता है, वही हमारे पास जब पाई नेटवर्क होगा ना तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे पास जेड वाई पैरामीटर निकालना ईजी होता है, ठीक ना। तो हम देखेंगे वाई पैरामीटर जेड पैरामीटर का जस्ट इन्वर्स होता है, जेड पैरामीटर का जस्ट ट्रांसपोज अगर कर दो, इन्वर्स निकाल दोगे, इसका इन्वर्स निकालोगे, ट्रांसपोज नहीं इन्वर्स निकालोगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वाई पैरामीटर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाई पैरामीटर आ जाएगा, ठीक ना। हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम देख लें तो मेरे पास क्या है, ये अपने पास Z11, तो हम लोग ना इसको जो लिखते हैं ना, ये अपने पास हो जाता है Z11, ठीक है। जो हम पहले वाले गोला को किए, ये गोला Z11 हो जाएगा अगर डायरेक्ट इस तरीके से सिमेट्रिकल है तो, ठीक है। ये होगा Z11, ये वैल्यू अगर निकालोगे तो ये वैल्यू का वैल्यू हो जाता है Z22, Z22
और ये वाला वैल्यू मिडिल ऑफ एलिमेंट जो हो जाता है, अगर मिडिल ऑफ एलिमेंट की बात करोगे तो मिडिल ऑफ एलिमेंट जो हो जाता है तुम्हारा, वो मिडिल ऑफ एलिमेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल Z21 इज इक्वल टू Z12। ये तो ये तुम्हारे पास देखो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ोगे तो 670, ये दोनों को जोड़ोगे तो 60 60 7 देखो 60 Z11 60 Z22 70 और ये आ गया तुम्हारे पास Z11, ये वाला दोनों वैल्यू 40 40। तो जेड पैरामीटर डायरेक्ट निकल गया। तो ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक हो गया। लेकिन अगर हम इसको विद द प्रोसेस जाए ना, तो विद द प्रोसेस अगर जाओगे ना तो तुम्हारे पास क्या है कि Z11 निकालने के लिए क्या है V1 I1। तो सबसे पहले क्या है कि अपने पास ये सर्किट दे रखा, तो सपोज करो देर वोल्टेज सोर्स आई है, तो अपने पास I2 के वैल्यू को अगर 0 पुट करोगे, I2 का वैल्यू है तुम्हारे पास, ये सर्किट पे फोकस करना, ये सर्किट पे फोकस करोगे तो I2 का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो I2 का जैसे वैल्यू तुम्हारे पास 0 होगा तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा कि I2 का वैल्यू 0 हो गया तो ये सर्किट तो ख़त्म हो गया। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो Z11 इज इक्वल टू V1 इंटू I1। तो V1 का वैल्यू क्या हो गया, V1 का वैल्यू तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास इस पर लूप इक्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर V1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये दोनों का सम इंटू करेंट डिवाइडेड बाई I1 करेंट। तो ये लिखा है 60, दोनों का वोल्टेज, दोनों रेसिस्टेंस इंटू करेंट दैट इज 60। तो ये 60 ओम आ गया इंटू I1 से I1 कैंसिल हो जाता तो 60 आ गया। अब V2/Z2, तो अगर V2 देखोगे तो V2 तो वोल्टेज क्या है, अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे हमारे पास क्या है V2, तो V2 का वोल्टेज क्या आ जाता है, ये आ जाता क्या 40I1। जो वोल्टेज इस वक्त अगर हम इसको कंसीडर करते तो वोल्टेज तो होता, अगर ओपन सर्किट भी है तो वोल्टेज तो होगा था, लेकिन वोल्टेज I1 वाला, तो 40I1 वोल्टेज। और ये लिखा है V2 इज इक्वल टू 40I1, तो 2 वोल्टेज इंटू I1 करेंट, तो ये तुम्हारे पास 40 आ जाता, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो जेड फिर I1 के वैल्यू को पुट करते 0, तो ये दोनों का सम होता था 70 हो जाता। तो ये करंट 0 था तो 70 डिवाइडेड बाई 40, 70 डिवाइडेड बाई I2 डिवाइडेड बाई V2 डिवाइडेड बाई I2। तो V2 डिवाइडेड बाई I2 तो ये कैंसिल हो जाता। तो ये 40 ओम और ये तुम्हारे पास V2 इंटू I2, तो ये तुम्हारे पास आ जाता सिंपल, ये वाला करंट, ये 40 I2 ये आ जाता Z70 वाला, और ये 40 I2 डिवाइडेड बाई I2 ये तुम्हारे पास आ जाता। तो ये ओवरऑल इस तरीके से हम लोग इम्पिडेंस पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास अगर इस तरीके से, तो तुम कैलकुलेट कर, अल्टरनेटिव वे है कि तुम्हारे पास देयर इज़ नो डिपेंडेंट सोर्स इन द सर्किट। तो तुम्हारे पास क्या है ना, जब इंडिपेंडेंट सोर्स सर्किट में अवेलेबल नहीं हो, अगर कोई, तो क्या है कि तुम्हारे पास जो Z12 हो जाएगा वो रिसिप्रोकल हो जाता है कभी भी। अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं, देयर इज़ नो डिपेंडेंट सोर्स, तो सर्किट विल बी Z12 दैट इज़ अ रेसिप्रोकल सर्किट। द Z12 इज इक्वल टू 2 1। तो यहाँ से भी सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारे पास Z21 इज इक्वल टू 2 1, ये तुम्हारे पास 40 40 आ जाता। तो 40 40 आ जाता तो तुम इसका यूज़ करके भी सॉल्व कर लेते। तो तुम्हारे पास Z11 इज इक्वल टू 40 प्लस Z12, तो ये 60 आ जाता। और ये Z22 इज इक्वल टू 30, और ये तुम्हारे पास Z12 ये 12 इज इक्वल टू यूज कर लेता तो तुम्हारे पास 70 आ जाता। तो इस तरीके से भी तुम सॉल्व कर सकते थे, ठीक ना। अब देखोगे जैसे कि ये सर्किट में ना अगर फाइंड आउट करोगे कि जेड पैरामीटर, तो इसमें देखो जेड पैरामीटर क्या होगा, सिंपल, ये एलिमेंट तो है नहीं, इधर वाला तो कोई एलिमेंट है नहीं, ये एलिमेंट क्या है 0 है। जैसे 0 है तो अपने पास जो, अगर हम सिंपल डायरेक्ट निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाता, हमारे पास जेड पैरामीटर Z11 का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया Z11 का वैल्यू क्या आ गया 12 ओम आ गया। Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Z2 का वैल्यू अगर निकालेंगे मेरे पास Z2 का वैल्यू, तो ये एलिमेंट तो 0 है, ये एलिमेंट है नहीं, अपने पास एक ही एलिमेंट है तो 4। Z2 का वैल्यू अपने पास, Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब बाकी जितने भी हैं Z22 का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। और ये बाकी जितना एलिमेंट हो जाता है जो Z12 और Z22, तो सारे एलिमेंट ये तुम्हारे पास फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखो 2 पोर्ट नेटवर्क काफ़ी ईजी है। स्टार्टिंग में ना जब मैंने भी पढ़ाई किया था 2 पोर्ट नेटवर्क, तो बहुत डिफिकल्ट लगा था, लेकिन आफ्टर ऑल 2 पोर्ट नेटवर्क बहुत ईजी अगर नेटवर्क लगाना आता है तो। क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग से ही पूरे अपने चैनल पे ना पूरा का पूरा नेटवर्क चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके देखोगे पूरा नेटवर्क, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे सॉल्व, तो तुम्हारे पास क्या आता है कि V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है Z11 I1। तो मेरे चैनल पे ना पूरा नेटवर्क अवेलेबल है, ठीक ना। क्या है कि अगर तुम AC एनालिसिस देखना चाहोगे तो अल्टरनेटिंग करंट जो देख लेना क्लास 11th वाला, क्लास 12th के बुक का ना जो है सो देख लोगे ना 1 2 I2 Z11 Z12 I2, तो वहाँ से देख लोगे ना तो पूरा AC कंप्लीट है। तो ओवरऑल क्या है कि ना पूरे के पूरे नेटवर्क्स अवेलेबल है चैनल पे, उसको जाके देख सकते हो।
कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है, नेटवर्क अवेलेबल है, दोनों। मेरे चैनल से अगर नेटवर्क का कंट्रोल कवर करोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों कवर कर सकते हो। ट्रांसफार्मर भी है, इलेक्ट्रिकल मशीन का भी कुछ चैप्टर कवर है, पावर सिस्टम का भी कुछ कवर है, मेजरमेंट बहुत सारा चीज़ें कवर है मेजरमेंट का, वो सब भी देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ मेरे चैनल पे ना इलेक्ट्रिकल्स के चैप्टर से कवर है, वहाँ से देखो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मैंने शॉर्टकट भी बताया है उसमें। सबसे अच्छा मैंने बताया है कि कितना जितना आसान हो सकता है उतना आसान वे बताया हूँ मैं, तो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि Z11 I1, तो ये अपने पास इक्वेशन यही बनता है। अपने पास V2 इज इक्वल टू क्या होता है, Z22 I2 प्लस Z21 Z22 I2, ये हो जाता है। तो ये अपने पास इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आ गया अपने पास। अब हमारे पास क्या बोला है कि I1 I2 का वैल्यू निकालो। तो I1 I2 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमारे पास क्या है, अब अगर मेरे पास क्या है कि, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेरे पास I1 का वैल्यू दे रखा है। I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो अगर I1 का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, V1 का वैल्यू पुट करोगे, तो तुम्हारे पास क्या है, V2 का वैल्यू V1 का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे, V1 का वैल्यू, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 40 I1। तो अगर हम स्विच करके देख लेते हैं ना इसको Z पैरामीटर निकालने के लिए, तो मेरे पास ये आ जाता इक्वेशन, ठीक ना। Z11 I1 अगर मैंने इसको V1 का वैल्यू पुट करता तो V2 का वैल्यू क्या आ जाता, V2 का वैल्यू मेरे पास आ जाता 10 I2, क्योंकि मेरे पास जो V2 का वैल्यू है वो क्या होता, ये करें V2 इज इक्वल टू 10 इंटू I2 करेंट, ये मेरे पास रेसिस्टेंस दे रखा था V2 इज इक्वल टू 10 I2, V2 भी मेरे पास है, ये माइनस 10 I2 हो जाएगा, माइनस 10 I2, ठीक है। 10 I2 हो जाता, ये माइनस 10 I2 हो जाता। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास दिया हुआ था, मैंने दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो 10 I2, और दोनों इक्वेशन अपने पास क्या है, इस दोनों इक्वेशन में हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, I1 I2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो मेरे पास सबसे पहले इस इक्वेशन में देखते हैं, तो इसमें से क्या है कि I1 को हम लोग ये पुट कर सकते थे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 50 I2 और V2 इज इक्वल टू 10 I2, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाता, इधर चला जाता तो 40 60 और 60, तो I1 इज इक्वल टू I2 आ जाता, ये वैल्यू निकल के आ जाता I1 का। देन इस I1 के वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर लेते, तो I1 के वैल्यू को इसमें पुट करते तो 80 I2 आ जाता, तो यहाँ से I2 का वैल्यू निकल जाता, I2 का वैल्यू जो आ जाता वो J आ जाता, ये तो J आता तो मतलब एंगल ऑफ 90 डिग्री, 1 ऑफ एंगल ऑफ 90 डिग्री, 1 ऑफ माइनस J इज इक्वल टू, अगर 1/J करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो ऊपर में अगर जाता है तो माइनस J का एंगल जो होता है वो माइनस 90 डिग्री आ गया, तो ये आता है, तो ये 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। और एक अपने पास 2J था, 2J इंटू I2 था, I2 माइनस J, तो ये माइनस J इंटू प्लस J, तो ये तुम्हारे पास कैंसिल हो जाता, तो सिंपल 2 हो जाता। तो ये अपने पास अगर मेरे पास J इंटू J होता तो 1/J, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, तो सिर्फ 2 बच जाता था, 2 ऑफ एंगल 0, तो हमारे पास I1 I2 का वैल्यू निकल जाता। सेम एज इट इज हम लोग इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते थे, और यहाँ से भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास क्या है कि I1 I2 का वैल्यू निकल के चला आएगा, ठीक ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे